इन दिनों एक बार पूरे विश्व में युद्ध की चर्चा है। चर्चा है इजराइल ईरान की जंग की। जाहिर तौर पर ईरान ने इजराइल पर हमला करके सबको चौंका दिया, लेकिन दुनिया जानती है कि इस हमले के बाद इजराइल भी चुप नहीं बैठने वाला। और तभी हमलों के फौरन बाद इजराइल ने आनन फानन में अपने वॉर कैबिनेट की बैठक की और ईरान को ये चेतावनी दी कि वो इन हमलों का बदला जरूर लेगा। वीडियो में आपको बताएंगे कि दो दोस्त जो लंबी दोस्ती निभा रहे थे वो अचानक दुश्मन कैसे बने, एक दूसरे की जान के प्यासे कैसे हो गए, दोनों राष्ट्रों के बीच ये तनाव आया कैसे। ये कहानी है दो दोस्तों की, दोस्ती और उनकी दुश्मनी की। दोस्ती 31 सालों की और दुश्मनी 45 सालों की। ये दुश्मनी अब भी जारी है, बल्कि यूं कहें कि ये दुश्मनी अब इस हद तक बढ़ गई कि पहली बार इन दोनों देशों के बीच जंग के आसार बन गए। हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान की। आगे आपको बताने जा रहे हैं इन दोनों मुल्कों की दोस्ती और दुश्मनी का वो किस्सा जो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। बात है 14 अप्रैल की। रात के अंधेरे में आतिशबाजी सा वो मंजर असल में जिंदगी की तबाही की आहट है। वो आहट जो अब ईरान और इजराइल के साथ साथ दुनिया भर को सुनाई देने लगी है, क्योंकि वो तस्वीरें थी ईरान की तरफ से दनादन दागी जा रही उन मिसाइलों की जिनके निशाने पर इजराइल है। ईरान लगातार मिसाइलें दागता जा रहा था और इजराइल उन मिसाइलों को अपने आयरन डोम सिस्टम की मदद से रास्ते में ही चुन चुन कर राख कर रहा था। वैसे तो इस हमले में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसने पूरे विश्व के लिए तनाव पैदा कर दिया। इसी बीच इजराइल भी प्रतिशोध के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन दुनिया जानती है कि इस हमले के बाद इजराइल चुप नहीं रहेगा और लगातार वार के लिए आगे बढ़ता जाएगा। बता दें कि इजराइल ने ईरान को चेतावनी दे दी कि वो इन हमलों का बदला जरूर लेगा। हमले की तारीख और वक्त भी वो खुद ही तय करेगा। जाहिर है कि अगर इजराइल ने ईरान के इस हमले का बदला लिया तो फिर दुनिया में ऐसी जंग की शुरुआत होगी जिसे शायद रोकना नामुमकिन हो, क्योंकि इस जंग में एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे ताकतवर पश्चिमी देश होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन जैसे पड़ोसी देश। इन दोनों खेमों की तुलना करने पर सैन्य ताकत में बेशक ईरान इजराइल पर भारी नजर आता हो, लेकिन इजराइल को पश्चिमी देशों का साथ है और वो खुद एक मजबूत न्यूक्लियर पावर है। दुनिया में इजराइल का खौफ ज्यादा है। उधर ईरान के पास आधिकारिक तौर पर परमाणु बम होने के कोई प्रमाण नहीं। हालांकि इसके बावजूद कल को अगर ईरान और इजराइल के बीच फुल फ्लेजेड जंग की शुरुआत हो गई तो इसका अंजाम क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। जंग से पैदा होने वाले सवालों के जवाब आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, लेकिन मामले पर और इस पूरे युद्ध पर हमारी नजर है। तमाम बड़ी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।